देखिए, निश्चित रूप से ये जो लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, ये एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के लिए करते रहे हैं जो लोग, उसी का नतीजा है। और ये देवभूमि की जो मूल स्वरूप है, देवभूमि के मूल स्वरूप को ख़राब करता है। और हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को ख़राब नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहेगा। उसके लिए जो भी काम करना होगा करेंगे। इसलिए हमने ये अतिक्रमण, जो अवैध कब्जे थे, अवैध अतिक्रमण था, उस सब को हटाया है और एक बड़ा अभियान चलाया है। वो अभियान हमारा जारी रहेगा। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमेशा उन्होंने अपनी नीतियां बनाई हैं और एक बड़े वर्ग को उन्होंने उपेक्षित रखा है। देखिए, यूसीसी क्या है कि आधी आबादी का पूरा कानून है। महिला सशक्तिकरण भी है, उनकी सुरक्षा भी है, हर वर्ग के उत्थान का उसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान है। और ये भारत का जब संविधान बन रहा था, उस संविधान में भी अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम ने इसका प्रावधान किया था। और निश्चित रूप से ये समान नागरिक संहिता आज देश के लिए ज़रूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी पूरे देश के अंदर लागू करने का संकल्प लिया गया है। अब सब उत्तराखंड में तो समान नागरिक संहिता से ही काम चलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होगा, जो किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी जाति का होगा, संप्रदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। अब देखिए, अभी हम समान नागरिक संहिता लाए हैं और उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया है। हमने अपना वायदा पूरा किया है। निकट भविष्य में जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, देश, हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है, उसमें यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की बात की गई है। और उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव 2022 का संकल्प था, ये वायदा था, ये पूरा हुआ है। इसलिए देश की जनता के सामने अब संकल्प पत्र प्रस्तुत है, तो देश के अंदर भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये हमारी पार्टी का देश आज़ादी के बाद से लेकर लगातार ये संकल्प रहा है। और देश की जनता भी चाहती है, मुस्लिम बहनें भी चाहती हैं, और उन्होंने धन्यवाद भी किया है। उन्होंने बार बार कहीं ना कहीं इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उनकी अस्मिता के लिए, उनके धार्मिक कुरीतियों से बचने के लिए, उनके आत्मबल को मजबूत करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये जो समान नागरिक संहिता आई है, वास्तव में सबके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगोत्री संपूर्ण देश के लिए काम आएगी। नहीं, देखिए, भारत के संविधान में उन जनजातियों के लिए विशेष प्रिविलेज दिए गए हैं और उसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया है जो भारत का संविधान कहता है। देखिए, एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, तो हमेशा से लोगों की मांग रही है। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। वर्ग विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करने का काम किया है, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। आज उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार का संदेह पैदा करना चाहते हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है। जी, समान नागरिक संहिता है। प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून जो हम लाए हैं वो है, धर्मांतरण का कानून है, दंगा रोधी कानून है, अतिक्रमण हटाओ अभियान है,
इसके साथ साथ इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है। राज्य के अंदर 30 से अधिक नीतियां हमने बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड हमने बनाया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज 4 धामों का विकास हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ हवाई सेवाओं के क्षेत्र में काम हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। रोपवे का नेटवर्क तेज़ी से बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में तेज़ी से काम हो रहा है। आज केंद्र के सहयोग से लगातार राज्य के अंदर अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनके विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। देखिए, पर्यटन हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आधार है। जहाँ 4 धाम यात्रा में 56 लाख लोगों ने पिछले वर्ष दर्शन किए हैं। आदि कैलाश की यात्रा भी प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद, उनके भ्रमण के बाद तेज़ी से लोगों का आवागमन वहाँ भी बढ़ा है। और मानस खंड की यात्रा भी 4 धाम यात्रा की तरह चलेगी। तो पूरे प्रदेश के अंदर आवागमन बहुत बड़ा होने वाला है। उनकी सुविधाएं अच्छी हों, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो। आगे चलकर चूँकि यात्रा हर वर्ष बढ़नी है, अवस्थापना स्ट्रक्चर, संरचनाएँ अच्छी बने, उसको हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। उसमें पार्किंग भी है, आवास है, परिवहन है, अन्य सुविधाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं हैं, सभी देख रहे हैं। 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, इन सब में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नहीं, देखिए, जब लोग देखते हैं अच्छा पर्यावरण है, अच्छी आबो हवा है, अच्छा परिवेश है, जंगलों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है, तो जिधर देखिए उधर कोई ना कोई डेस्टिनेशन दिखाई देता है। दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर के नज़दीक है, हवाई कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। तो लोगों ने देखा है और आ रहे, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 200 से भी ज़्यादा फिल्में गत वर्ष में जो है वहाँ पर बनी हैं और आगे भी बन रही हैं। हम सबको सुविधाएं भी दे रहे हैं। हमने सब्सिडी का भी प्रावधान किया है, अन्य प्रावधान भी हम कर रहे हैं। देखिए, पूरे राज्य के अंदर हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न प्रकार की हैं। जहाँ हमारे यहाँ कुमाऊं गढ़वाल का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं बीच का पहाड़ है, कहीं तराई है, कहीं भावर है और कहीं पूरा मैदान है। तो ये भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का हमारा राज्य है। हम पूरे राज्य के अंदर जब भी काम करते हैं तो दोनों क्षेत्रों के लिए ये हम लोगों के पूरी तरह से सेटअप में है कि वहाँ की विकास योजनाएं हैं या वहाँ के रोजगार से संबंधित हो, अन्य सुविधाओं से संबंधित हो, उसी के आधार पर योजनाएं बन रही हैं। वो हम वेरिफिकेशन चला रहे हैं और ये धर्मांतरण जैसे जो कानून हम बना रहे हैं उसके पीछे हमारा यही मकसद है कि जो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो डेमोग्राफी को चेंज कर सकती है, उत्तराखंड के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, उस पर हम कठोरता से काम करेंगे, सख्ती से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, ये सब लोग जानते हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत नाता है, रिश्ता है और एक मर्म और कर्म का रिश्ता है। इस नाते पूरे उत्तराखंड को प्रधानमंत्री जितना जानते हैं, शायद ही आज तक किसी राजनेता ने जो इस स्तर पर पहुँचे हों। आज दुनिया के सबसे बड़े वो नेता हैं, दुनिया के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक आज पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 10 सालों में जो उनके कालखंड में काम हुआ है या डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वो भूतो न भविष्यति। और हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों की बात अगर हम करेंगे तो चाहे ऑल वेदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला सड़क परियोजना हो
या पर्वतमाला योजना में रोपवे लगाने की बात हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, या टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल सर्वे का काम हो, इन सब पर तेज़ी से काम हो रहा है। चाहे आदि कैलाश के दर्शन हो, या आपने कहा कि माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड से ही उसको माणा समेत भारत के सभी ऐसे गांवों को पहले गांव की संज्ञा दी और उनको प्राथमिकता से पहले गांव कहकर संबोधित करने के बाद विकास में भी पहले गांव के रूप में उनको पहले विकास में ले जाने का भी वहीं से काम शुरू हुआ है। केदारनाथ बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का काम हो, हेमकुंड साहब केदारनाथ रोपवे का काम हो, आदि कैलाश पर आज गुंजी का मास्टर प्लान बनना हो, तो ऐसे अनेकों काम जो कोई सोचता भी नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। इस बार फिर से 500 सीटें आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बड़े अंतर से आएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्जिन कम होगा, मतदान कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोगों ने खूब जम के मतदान किया है। जो कांग्रेस समर्थित थे, अन्य विरोधी पार्टियां थी, उनका जो मतदान करने वाले लोग थे वो अनुपस्थित रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। इसलिए मार्जिन कहीं कम नहीं होने वाला, मार्जिन बढ़ने वाला है। 400 पार निश्चित रूप से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कहते हैं वो जनता उसको भली भांति दिल में लेती है, दिमाग में लेती है और उसके अनुसार आगे बढ़ती है। पिछली बार उन्होंने 300 पार कहा था तो 300 पार हुआ था, और जिस प्रकार से एक एक पल और एक एक क्षण प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लगाया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया है, देश की जो विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास को आगे बढ़ाया है। यहाँ का सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान हुआ है उनके समय में, अस्मिता हमारी बढ़ी है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से देश की जनता 400 पार के नारे में अपना सहयोग करेगी, अपना आशीर्वाद देगी, और मोदी जी की जो तपस्या है उसका फल भी देगी। ये गठबंधन केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है, और ये सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। ये बेमेल गठबंधन है। ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जैसी कहावत है, उसी प्रकार का ये गठबंधन है। और ये गठबंधन मोदी जी के साथ जो जनता का गठबंधन है उसके सामने कहीं टिकता नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस को लोकतंत्र की याद आ रही है। कांग्रेस के राजकुमार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। उनको याद करना चाहिए कि देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम, लोगों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, सब प्रकार से अन्याय करने का काम उनकी दादी ने किया था जब देश में आपातकाल थोपा था। आज उनको लोकतंत्र की याद आती है। कांग्रेस कहती है कि इतनी सरकारें गिरा दी। कांग्रेस की सरकारों में रिकॉर्ड है सरकारों को गिराने का, सरकारों को बर्खास्त करने का। आज जब सब काम कानून के अनुसार हो रहा है, विधि के अनुरूप हो रहा है, तो तमाम प्रकार की बातें, कभी एजेंसियों पर निशाना साधते हैं, कभी जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, और ये लोग मोदी जी को रोकना चाहते हैं। देशद्रोही शक्तियों के साथ इनका हाथ मिला हुआ है। ये कहीं ना कहीं आज ऐसी शक्तियां जो इनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तमाम तरीके से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर कहीं ये लोग नहीं हैं, कहीं कोई मुकाबला भी नहीं है, और बहुत ऐतिहासिक मतों से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।